प्यारे बच्चों, हमारी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हम किसका एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा यूपी बोर्ड 10th क्लास वालों के लिए। और देखेंगे इसमें क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। देखिए क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस आपको क्या दिया जाएगा। चलिए देखेंगे क्या लिखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे यानी फॉर्मूला देखेंगे। देखिए एक्टिव में फॉर्मूला किस तरीके से दिया जाएगा आपको, यानी एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद में क्या दिया जाएगा, हैज या हैव। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में B3, उसके बाद में क्या दिया जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। यानी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही एक्टिव में दी उसी वर्ब को आपको नीचे उतार देना है पैसिव में। देखिए पैसिव का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, इसका पैसिव का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट हम कहां पर लेकर आएंगे, सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हैज या हैव, इनमें से कोई एक चीज लगाएंगे। कब लगाएंगे, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वैसी हमारी वर्ब आएगी। यानी ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब आएगी। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में बीन या बीन या बी ये दो शब्द दिए हो पहले से ही तो उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें इनको पैसिव में करना होता है, इस वजह से हम उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। चलिए उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, फिर उसके बाद में B3, फिर क्या लगाएंगे हम, जो भी हमारा अदर वर्ड बचता है उसे लगा सकते हो। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बाई, लास्ट में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यानी ये वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये वाला सब्जेक्ट कहां पर जाता है, लास्ट में जाता है। ये वाला सब्जेक्ट उधर की साइड में क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, ऑब्जेक्ट के में। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये शी हैज बॉट अ न्यू कार। तो यहां पर देखिए इस वाले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, अ न्यू कार, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ न्यू कार। अब एक कार की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, हैज, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बीन बॉट। क्या लगाएंगे, बॉट। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बाई, एक प्रपोजिशन होता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इसका, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा उधर की साइड में। यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो इसे कर देंगे बाई हर। क्योंकि यहाँ पर जो बाई दिया है ये क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन क्या लेता है अपने बाद में, ऑब्जेक्ट लेता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से आपको बताया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज या हैव, उसके बाद में क्या लगाते हैं, नॉट, B3, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिलेगा। जब भी हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ लेकर आएंगे, सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे, या तो हैज या हैव, उसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, फिर लगाएंगे हम बीन, फिर क्या लगाएंगे, B3, फिर अदर वर्ड बचेगा उसे लगा सकते हैं अगर दिया हो तो। फिर क्या करेंगे हम, बाई, उसके बाद में क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो नोट दिख रही है इस नोट को कहां पर लगाएंगे, इस नोट को हमेशा बीन से पहले लगाना होगा हमें, या फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इन दोनों के जस्ट बाद में लगाओगे। कहीं पर भी लगा लो, बात तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखेंगे। एक्टिव का एग्जांपल क्या दिया है, ही हैज नॉट फिनिश्ड द लंच। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट देखना है आपको, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लंच। इस लंच को पहले लेकर आएंगे,
क्या लिख देंगे द लंच, उसके बाद में क्या लगाएंगे या तो हैज या हैव। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, एक वचन के साथ में क्या लगाते हैं हम हैज लगाते हैं। उसके बाद में देखिए इस पर नॉट दी है तो नॉट लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे बीन, बीन के जस्ट बाद में हमें क्या लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। अब यहाँ पर फिनिश्ड जो दी है आपको पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको बनानी ही नहीं है, जो वर्ब यहाँ दी है उसी वर्ब को लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम बाई, और उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा है इस सब्जेक्ट को कहां पर ले जाएंगे, इस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में, इसका ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे हिम। इस तरीके से हम इसका क्या बनाएंगे पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या दे रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम या तो हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक चीज लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट B3 ऑब्जेक्ट, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्टिव का हो जाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें क्या करना है हैज हैव पहले से दे रखी है तो हम हैज हैव को पहले ही लगाएंगे, उसके बाद में इस वाले ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आएंगे इस जगह पर लेकर आएंगे यानी ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम बीन यानी हैज बीन हैव बीन, क्या करना है आपको हैज है पहले, उसके बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगानी है आपको बीन, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका एक्टिव से पैसिव में फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे क्या लिखा है हैव दे, क्या लिखा है ये पढ़िए हैव दे सीन द मूवी। अब यहां पर देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है हैज हैव से ही तो हो रही है यानी हैव से हो रही है। अब हैव यहां पर क्यों आया है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कौन है हमारा बताना, यहां पर सब्जेक्ट कौन है हमारा दे है। अब इस दे के अकॉर्डिंग ही तो यहां पर हैव आई है, अब यहां पर हैव आई है। अब इस वाले सब सेंटेंस में क्या देखेंगे हम ऑब्जेक्ट देखेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द मूवी। अब द मूवी के अकॉर्डिंग जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है, कैसा है ये सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर हैज, क्या लगानी है यहाँ पर हैज लगानी है। अब यहाँ पर हैज लगा देंगे उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख दिया मैंने द मूवी, फिर क्या लिख देंगे बीन। अब देखिए यहाँ पर आपको B3 दे रखी है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है सीन बाई, इस दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम होता है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर देम कर दिया। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी WH क्वेश्चन टाइप यानी WH वर्ड से शुरू होंगे, जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होंगे उन वाक्यों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी यहाँ पर क्या लिखा है WH वर्ड, यानी WH वर्ड क्या होते हैं व्हाट व्हिच वेयर व्हेन, ये सब क्या होते हैं आपके WH वर्ड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको दे रखे होंगे सबसे पहले, उसके बाद में क्या आएगा आपका हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट B3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको एक्टिव सेंटेंस दिया जाएगा। जब आप इसका क्या बनाएंगे पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे पैसिव, तो यहाँ पर जो WH वर्ड दिया होगा उस WH वर्ड को कहाँ लिखोगे आप, जस्ट जब भी पैसिव बनाओगे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वर्ड दिया हो उसे जस्ट वैसा का वैसा ही उतार देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखिए इस सेंटेंस में क्या करेंगे हैज हैव लगाएंगे, लेकिन हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वो चीज मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट बीन B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका क्या देखेंगे फॉर्मूला। अब चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है व्हाई हैज ही ब्रोकन द चेयर, क्या लिखा है ये व्हाई हैज ही ब्रोकन द चेयर। अब देखिए इसका हम पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड दे रखा है व्हाई, इस व्हाई को ऐसा का ऐसा ही हम पैसिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर व्हाई लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैज आया है, लेकिन यहाँ पर हैज क्यों आया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है ही,
तो ही के अनुसार ही तो हैज आया है। अब इस वाले सेंटेंस में देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, द चेयर। द चेयर को हम इधर की साइड में लेकर आएंगे तो वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय हिम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिन वाक्यों में क्या आएगी, आपकी नॉट आएगी। तो उसका फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, हैज हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, नॉट, फिर बी3 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जब इसका पैसिव फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पैसिव वाला फॉर्मूला बनाएंगे, हैज हैव सबसे पहले लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बीन, यानी बीन से पहले नॉट लगानी है, उसके बाद में बी3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, इसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखिए हैवंट, क्या लिखा है ये, हैवंट, यानी हैव प्लस नॉट, इसको मिलाकर क्या बोलेंगे हम, हैवंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैवंट। एक्चुअल में ये लिखा तो क्या लिखा है ये, हैव, HAVE, हैव नॉट, और हैव नॉट हम हैवंट बोलते हैं। हैव नॉट को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, हैवंट बोलते हैं। हैवंट यू कंप्लीटेड द पेंटिंग। चलिए इसका क्या देखेंगे हम, पहले इसका क्या देखेंगे हम, पैसिव देखेंगे। पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, हैजंट, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पेंटिंग। द पेंटिंग है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम, हैजंट द पेंटिंग बीन कंप्लीटेड बाय यू। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे, पैसिव बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसमें, WH वर्ड, यानी हु वाला। हु वाले को कैसे बनाएंगे, देखिए आपको एक्टिव में एक्टिव दिया जाए, किस तरीके से दिया जाएगा, हु, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में क्या दे रखा होगा, बी3 ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव में फॉर्मूला बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे, पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, बाय हुम, यानी इस हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। उसके बाद में हैज या हैव, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, बीन, बी3। अगर अदर वर्ड आता है तो आप उसे लास्ट में भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, इसका एग्जांपल दे रखा है। क्या लिखा है एग्जांपल, एक्टिव का, हु हैज रिटर्न दिस बुक। तो इसे हम पैसिव में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हु दिया है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, हैज। लेकिन यहाँ पर हैज क्यों लगाई, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, इस वजह से हमने क्या लगाई इस जगह पर, हैज दिस बुक बीन रिटर्न। इस तरीके से हम इसके कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।